गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को राधा अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामना एवं सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हमारी कार्यालय पत्रों से संबंधित दूसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमने कार्यालय पत्रों से संबंधित थ्योरी की चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने परिपत्र, अधिसूचना, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, निविदा एवं अर्ध सरकारी पत्रों की विस्तार से चर्चा की थी। जिसने भी थ्योरी की क्लास नहीं देखी है वो कृपया करके थ्योरी की क्लास पहले देख लें। आज की क्लास में हम जितने भी आरएसएस बोर्ड व आरपीएससी द्वारा कार्यालय पत्रों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है जो हमने कल पहली वाली क्लास में भी चर्चा की थी कि निम्न में से पत्र का कौन सा प्रारूप है जो एक साथ एकाधिक अधीनस्थ कार्यालय अधिकारियों अनुभागों को प्रेषित किया जाता है। हमने पढ़ा था, इसका उत्तर था परिपत्र। यानी एक साथ कई अधीनस्थ अधिकारियों या कार्यालयों को जो पत्र किया जाता है प्रेषित, वो होता है परिपत्र। दूसरे प्रश्न की भी हमने चर्चा कर ली थी। अर्थशास्त्रीय पत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अर्थशास्त्रीय पत्र होते हैं उसमें विषय और संदर्भ नहीं लिखा जाता, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। बाकी देखना, संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है, इसकी भाषा व्यक्तिक एवं मित्रतापूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। इसमें उत्तम पुरुष का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अर्थशास्त्र के जो पत्र होते हैं उसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, निश्चित समय के अंदर किसी पत्र का उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है। तो किसी का उत्तर ना आए तो कौन सा पत्र भेजते हैं, दोबारा याद दिलाने के लिए उसको भेजते हैं अनुस्मारक। उसको क्या बोलते हैं, अनुस्मारक। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, निम्न में से कौन सा एक कार्यालय पत्र नहीं है। हमने पढ़ा है विज्ञप्ति, अनुस्मारक, अधिसूचना, तीनों ही क्या है, कार्यालय पत्र हैं। जबकि निमंत्रण क्या है, व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर है, क्योंकि निमंत्रण है वो एक कार्यालय पत्र नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, कार्यालय पत्रों के अधोलोक में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कार्यालय जो पत्र होते हैं अधोलेख का अर्थ उसमें जो नीचे हमें उसको क्या लिखते हैं, नीचे की साइड में क्या लिखा जाता है। देखो, प्रियवर नहीं लिखा जाता, सेवा में महोदय, ये महोदय प्रियवर तो बीच में संबोधन के लिए लिखा जाता है, सेवा में प्रार्थना पत्र में ऊपर लिखा जाता है। लेकिन उसके कार्यालय पत्र के अधोलेख में क्या लिखा जाता है, यानी आपका विश्वासी, एक ही शब्द आया है नीचे लिखने वाला, तो लिख सकते हैं आपका विश्वासी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। कौन सा पत्र लेखन का प्रकार नहीं है, देखना, संक्षेपण, व्यक्तिगत, व्यापारिक, आधिकारिक, प्रवर्तन। देखो, हमने पढ़ा है व्यक्तिगत पत्र होते हैं, बिल्कुल होते हैं, व्यापारिक पत्र होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आधिकारिक पत्र होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कौन सा नहीं है, ए और ई। तो ऑप्शन नंबर सी, संक्षेपण और प्रवर्तन, ये कोई पत्र लेखन का प्रकार नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे प्रकार पढ़े ही नहीं। हमने पढ़ा है व्यक्तिगत पत्र पढ़े हैं, व्यापारिक पत्र यानी व्यावसायिक पत्र पढ़े हैं, आधिकारिक यानी कार्यालय पत्र पढ़े हैं। समझ चुके होंगे, ए और ई इसमें नहीं पढ़े हैं, तो ये पत्र लेखन के प्रकार नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, निम्न में से पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है। तो पत्र लेखन की अनिवार्य विशेषता क्या होती है, विचारों में दुरूहता, व्यंग्यात्मक, अस्पष्टता। तो पत्र लेखन की एक विशेषता है विचारों में क्रमबद्धता। हमने जब विशेषता की बात की थी तो उसमें लिखा था क्रमबद्धता, यानी पत्र लेखन की अनिवार्य विशेषता है विचारों में क्रमबद्धता। ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, तो निमंत्रण पत्र ही नहीं है, हमें पता है, बाकी तीनों हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, निम्न में से कौन सा एक सरकारी पत्र है, ये पूछा है। तो देखो, परिचय पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र तीनों ही नहीं है। ये ज्ञापन जो है वो एक सरकारी पत्र है। ज्ञापन क्या है, कार्यालय पत्र या सरकारी पत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी जो नीचे कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो श्रीमान, महोदय, सेवा में, सारे ही ऊपर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। नीचे क्या लिखते हैं, हम भवदीय लिखते हैं। क्या लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं नीचे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भवदीय। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देखना, सरकारी पत्र में अधोलोक के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वही दोबारा प्रश्न पूछा गया है। तो उसमें ऑप्शन कौन सा था, भवदीय। ऑप्शन सीईटी में पूछा गया था, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो नीचे कौन सा शब्द लिखते हैं, भवदीय लिखते हैं। इतने इजी क्वेश्चन ही आपको पूछे जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला देखना कथन क्या कहता है, पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। बिल्कुल पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। सरलता, संक्षिप्तता, सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। बिल्कुल सरलता, संक्षिप्त और सादगी ही पत्र का गुण है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। तो कथन ए और बी दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीईटी में पूछा गया था, कार्यालय ज्ञापन होता है वो निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो कार्यालय ज्ञापन होता है वो अन्य पुरुष में लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन होता है वो अन्य पुरुष में लिखा जाता है। याद रखना, कार्यालय ज्ञापन होता है वो अन्य पुरुष में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं पूछी है, कौन कौन सी है। तो स्पष्टता बिल्कुल होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए, संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। तो ABE ऑप्शन नंबर डी सही है, ABE। हमने क्लिष्टता और दूरह दोनों ही विशेषता नहीं पढ़ी है, तो ये दोनों नहीं हो सकती। तो स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता, ABE ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीनों ही पत्र लेखन की प्रमुख विशेषता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाएं तो उसे क्या कहा जाता है। यानी एक तो मुख्य पत्र है, उसके साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़ दिए जाएं तो उसे कहते हैं संलग्नक। इसको कहते हैं संलग्नक, हम उसको संलग्नक कहते हैं। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाएं तो उसे क्या कहा जाता है, संलग्नक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाता है। बिल्कुल सही कथन है। उपर्युक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही है। तो केवल जहां आ गया वहां तो वैसे भी केवल एक विश्वविद्यालय के लिए ही कार्यालय आदेश नहीं होते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है। दोबारा देख लो, किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाता है। बिल्कुल सही बात थी, लेकिन यह बात केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही है, ये बात गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को पत्र का कौन सा प्रारूप माना जाता है। हम पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं अनुस्मारक। दोबारा भेजना यानी अनुस्मारक। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, नीचे दो कथन हैं। पहला कथन देखो, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे परिपत्र कहते हैं। बिल्कुल सही है, एक से अनेक को भेजें तो उसे परिपत्र कहते हैं। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। बिल्कुल दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सत्य हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, निम्न में से सरकारी पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। देखो, कार्यालय ज्ञापन बिल्कुल है, परिपत्र है, अनुस्मारक है। तो ACD ऑप्शन नंबर सी सही है। ACD संवेदना पत्र और विवरण पत्र ये कार्यालय या सरकारी पत्र के प्रकार नहीं है, क्योंकि कार्यालय ज्ञापन हमने पढ़ा है, अनुस्मारक पढ़ा है, परिपत्र पढ़ा है। तो ACD ही सरकारी पत्र के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द कौन सा है। कौन शब्द पूछा है, संबोधन वाला शब्द पूछा है। अधिकारियों के लिए क्या युक्त करते हैं, अधिकारियों के लिए हम लिखते हैं श्रीमान। क्या लिखते हैं, श्रीमान लिखते हैं। अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द कौन सा है, श्रीमान है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, निम्न में से कौन कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है। तो अधिसूचना है, परिपत्र है, अनुस्मारक है, ये समीक्षा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखना, अपने मोहल्ले में सफाई के अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा। मोहल्ले में सफाई के जो अधिकारी है उसको हम पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें संबोधन का रूप क्या होगा। तो वो हम नगरपालिका हो सकता है, श्रीमान अध्यक्ष नगरपालिका लिख सकते हैं। अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें तो मोहल्ले की सफाई के लिए लिखना है। तो श्रीमान अध्यक्ष नगरपालिका अपने आप सही हो गया। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 देखना, अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। तो ये व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है, तो इसमें सेवा में निदेशक महोदय मान्यवर ऐसे शब्द नहीं लग सकते, इसमें लगता है प्रिय श्री रमेश। तो यही सही आंसर है। अर्थशास्त्र के पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है प्रिय श्री रमेश, यानी ये समकक्ष को लिखा जाता है। तो प्रिय श्री रमेश, ये कोई सूचना, इसमें कोई सूचना तो मांगनी नहीं है, इसमें तो या तो कोई एडवाइस लेनी है या एडवाइस देनी है। तो अर्थशास्त्र के पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली व्यक्तिगत शैली होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं प्रिय श्री रमेश। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा होता है। देखो इंपॉर्टेंट है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है वो अर्थशास्त्रीय पत्र होता है। याद रखना, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा होता है, अर्थशास्त्रीय पत्र होता है। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इजी क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन से कोई ना क्वेश्चन आपके डायरेक्ट उठने वाला है, क्योंकि इसके हजारों क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ फिक्स क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, वही बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा होता है, अर्थशास्त्रीय पत्र होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखना, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे अनुस्मारक कहते हैं। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है प्रश्न नंबर 26 देखना, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होना चाहिए, सरल होनी चाहिए, मुहावरेदार होनी चाहिए, बोलचाल या औपचारिक। तो याद रखना, कार्यालय पत्रों की जो भाषा होती है वो औपचारिक होनी चाहिए, सरल की जरूरत नहीं है, लेकिन वो औपचारिक होनी चाहिए। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए, वो औपचारिक होनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, एक ही पत्र जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं एक साथ कईयों को भेजना, यानी वो होता है परिपत्र। हम बहुत बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, परिपत्र और अनुस्मारक ज़्यादातर रिपीट होते ही रहते हैं, आपके छपने की 100% संभावना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखना, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता। तो पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम और पता नहीं लिखते। घर के अधिकारी के घर का नाम और पता लिखने की कहाँ जरूरत है, कार्यालय का पता लिख देते हैं। तो देखो बहुवचन लिखते हैं, बिल्कुल है, संदर्भ लिखते हैं, संबोधन महोदय मान्यवर भी लिखते हैं, लेकिन पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम और पता लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्यालय का पता लिखा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखना, निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, कितनी बार आया है, अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र, तीनों ही हैं। तो ये जो आवेदन पत्र है वो सरकारी पत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखना, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मारक। ये भी देखो कितनी बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखना, निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है देख लेते हैं। इसमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पत्र सामसिक व अलंकारिक होने चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। कार्यालय पत्र होते हैं वो सामसिक, सामासिक या अलंकारिक, कोई ज़रूरत नहीं है अलंकारिक होने की, यही गलत था। पत्र संक्षिप्त होने चाहिए, प्रभाव डालने वाले होने चाहिए। कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए और शिष्ट भाषा में होने चाहिए। सारी बातें सही है कि कार्यालयी पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, प्रभाव डालने वाले होने चाहिए, चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित होना चाहिए। ये याद रखना, कार्यालय पत्र की ये विशेषता नहीं है। बार बार ये विशेषता पूछी जाती है, पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए, ये गलत है। ये विशेषता कार्यालय पत्र की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखना, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता। देखो पृष्ठांकन, विषय, अधिकारी का नाम, संबोधन। अब परिपत्र में संबोधन नहीं होता है। परिपत्र क्योंकि एक साथ कईयों को भेजा जाता है तो उसमें संबोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद रखना, परिपत्र एक साथ कईयों को भेजा जाता है इसलिए उसमें संबोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखना, नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में, यानी गजट में प्रकाशित जो सूचना होती है, नियम से आदेश, अधिकार, नियुक्ति संबंधी जो भी गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना है उसे हम अधिसूचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अधिसूचना किसे कहते हैं देख लो, नियम, आदेश, अधिकार या नियुक्ति संबंधी यानी गजट में जो प्रकाशित सूचना होती है उसे कहते हैं अधिसूचना। क्वेश्चन नंबर 34 देखना, उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र कौन सा है। सारी बातें आई है, उत्तम पुरुष है, व्यक्तिगत है, तो वो होता है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है और उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 35 देखना, एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को परिपत्र कहते हैं। बहुत बार पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 36 देखना,
कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर क्या होता है? कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर कार्यालय का नाम लिखा जाता है। आदेशों की संख्या, अधिकारी का नाम, संबोधन, ये बाद की चीज़ें हैं, लेकिन कार्यालय जो आदेश होता है उसमें सबसे पहले ऊपर कार्यालय का नाम लिखा जाता है। याद रखना, कार्यालय का नाम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखना, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? देखो, अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र या गजट में होता है। अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र या गजट में होता है। इंपॉर्टेंट है, राजपत्र या गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना ही क्या होती है? अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखना, पूर्व में प्रेषित पत्र का समरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है अनुस्मारक। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है अनुस्मारक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कार्यालय पत्रों की भाषा होती है। वही है, कार्यालय पत्रों की भाषा हमेशा औपचारिक भाषा होती है। 40 का देखना, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसे प्रेषित कहा जाता है, और जो लिख रहा है वो कहलाता है प्रेषक। देखो, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहते हैं प्रेषिती, और जो हम अगर पत्र लिख रहे हैं तो हम तो हैं प्रेषक, और हम जिसको लिख रहे हैं वो है प्रेषिती। याद रखना, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहते हैं प्रेषिती, और लिखने वाला होता है प्रेषक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो परिपत्र है वो कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखना, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखो, इसमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है। हमने जब अर्ध सरकारी पत्र की बात की थी तो हमने स्पेशल पॉइंट पढ़ा था कि इसमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित नहीं किया जाता, यही गलत था। इसमें ऊपर संस्था या कार्यालय के नाम, स्थान आदि का उल्लेख होता है, बिल्कुल होता है। यथा स्थान, दिनांक और क्रमांक का उल्लेख होता है, बिल्कुल दिनांक और क्रमांक लिखी जाती है। ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है, लेकिन इसमें पाने वाले को पदनाम से संबोधित नहीं किया जाता, यही बात है। याद रखना, अर्ध सरकारी पत्र में पाने वाले को पदनाम से संबोधित नहीं किया जाता। ये व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी होती है और व्यक्तिगत शैली में लिखी जाती है, और ये उत्तम शैली में लिखा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखना, सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है? संबोधन पूछा है तो संबोधन हम लिखते हैं महोदय। संबोधन क्या लिखते हैं? संबोधन जो बीच में लिखा जाता है वो होता है महोदय। तो सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है? वो होता है महोदय। सरकारी पत्रों में संबोधन यानी नीचे जो यहाँ लिखते हैं ना, बीच की साइड में ऊपर लिख के बीच में लिखते हैं महोदय, वो होता है संबोधन या अभिवादन। तो संबोधन ही होता है सरकारी पत्रों में, तो संबोधन का प्रयोग किसका होता है? महोदय का होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखना, विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? बिल्कुल, इसमें संबोधन होता है, स्थान का नाम होता है, दिनांक होता है, लेकिन इसमें अभिवादन नहीं होता। सरकारी पत्रों में अभिवादन नहीं होता, इसमें संबोधन होता है। स्थान का नाम होती है, दिनांक होती है, यानी संबोधन होता है, अभिवादन नहीं होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखना, निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होने वाले को कहते हैं? अधिसूचना या नोटिफिकेशन कहते हैं। यानी कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? अधिसूचना या नोटिफिकेशन। प्रश्न नंबर 46 देखना, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, परिपत्र कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो कार्यालय पत्र होता है उसमें सबसे ऊपर कार्यालय का स्थान लिखा जाता है। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? कार्यालय का स्थान लिखते हैं, याद रखना। 48 का देखना, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो वो अनुस्मारक कहलाता है, वही बात है, दोबारा रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 देखना, व्यावसायिक व प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, अस्थायी प्रलेख का कार्य करता है। देखो, कुशल मंगल पूछने का कोई अर्थ नहीं है प्रशासनिक क्षेत्र में, शिष्टाचार निभाने का भी कोई अर्थ नहीं है, आमंत्रण देने के लिए हो नहीं सकता। तो व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? अस्थायी प्रलेख का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखना, टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? तो टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी दाईं ओर हस्ताक्षर अंकित करता है, यानी जो टिप्पणी की जाती है, जो कार्यालय टिप्पणी होती है, उसमें उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? तो वो दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। किस ओर हस्ताक्षर करता है? वो दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। याद रखना, बाईं ओर, मध्य में, पत्र के आरंभ में वो नहीं करता है। टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? वो दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। आज की क्लास के ये 50 वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आरएसबी बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए थे।
आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे और आपने आज की क्लास का अच्छा एंजॉय किया होगा। यानी ये 50 क्वेश्चन हैं, ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो ही बार बार घूमकर वही क्वेश्चन आते रहते हैं। आपने देखा होगा अनुस्मारक, परिपत्र, नोटिफिकेशन, अर्ध सरकारी पत्र, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनके प्रश्न बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आप उनको अच्छे से देख लेना। यह प्रश्न वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं। आपको एग्जाम में भी यही प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। आप मुझे लगता है अनुस्मारक या परिपत्र में से आपको एग्जाम में प्रश्न दिखने वाला है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब हमारे हिंदी के सिर्फ 3 ही टॉपिक बाकी रहे हैं जो इजी टॉपिक हैं। बाकी हमने जो नियमों के साथ टॉपिक होने वाले थे वो सारे कर लिए हैं। वो टॉपिक तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनके आधार पर वो टॉपिक भी करवा दूंगा। आई होप ये क्लास आपके पत्र संबंधी जो टॉपिक था उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेगी और आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने का प्रयास करेगी। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास क्लास को ज़रूर भेजना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।